आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऐसा जजमेंट रख रहे हैं जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि पति के सामने ये संकट नहीं है, ये संकट पत्नी के सामने भी खड़ा हो गया है। तो ये संकट पति और पत्नी दोनों के सामने खड़ा है। अब इससे ये लोग लड़ेंगे कैसे? ये कहेंगे साहब मेरे पास सारे सबूत हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारा आवेदन डिसमिस क्यों कर दिया? ऑथेंटिक सबूत हैं, सही सबूत है, परफेक्ट सबूत है, साबित होता है, कोर्ट मानती है, हां सबूत सही है, लेकिन संकट जैसे कि वैसे खड़ा है। इस संकट की समाप्ति कैसे होगी? चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल यहां पर बात हो रही अडल्ट्री की, और अडल्ट्री के बारे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें यह कहा है कि तलाक के लिए एक बार की अडल्ट्री सिद्ध किया जाना पर्याप्त नहीं है। इसका अर्थ क्या माने? इस लाइन का ये अर्थ है कि अगर आप डाइवोर्स के लिए जाते हो और आप सबूत लेके जाते हो और कोर्ट में यह साबित होता है कि साहब हमने एक ही बार देखा उसके साथ, एक ही बार देखा हमने उसके साथ, तो कोर्ट कहेगी एक बार आपने उसके साथ अडल्ट्री में देखा तो इस पर आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। हां, आप न्यायिक पृथक्करण की डिग्री ले सकते हैं जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। लेकिन आप कहो साहब इस हमको डिवोर्स दे दीजिए, तो कोर्ट कह रही नहीं। मुझे याद है कुछ समय पहले शायद 2023-24 में एक जजमेंट आया था, शायद इंदौर का था संभवतः, ठीक से याद नहीं आ रहा अभी मुझे कहाँ का जजमेंट था। उसमें यह देखने को मिला था कि जो वाइफ थी वो अपने बॉस के साथ एक रात एक होटल के कमरे में रुकी थी, किसी काम के सिलसिले से गए हुए थे, वहां पर वो रुके हुए थे एक ही कमरे में, बॉस और वाइफ। पति ने अपने तरफ से इसमें आरोप लगाया कि मेरी वाइफ बॉस के साथ नाइट में होटल के कमरे में रुकती है तो वो अडल्ट्री में है और मुझे डिवोर्स दिया जाए। तो कोर्ट ने यह माना कि किसी मजबूरी बस अगर वो बॉस के साथ कमरे में रुकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अडल्ट्री में है। और पत्नी का ये कहना था, शायद संभवतः मुझे याद है कि कोई रूम खाली नहीं था, इस कारण से उसे अपने बॉस के साथ कमरे में रुकना पड़ा। तो कोर्ट ने वहां पर उसे अडल्ट्री नहीं माना। यहां पर भी कोर्ट ये कह रही है कि विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए एक ही बार का जार्म कर्म सिद्ध किया जाना पर्याप्त नहीं है। अरे कि यहां पर जार का मैंने अडल्ट्री साबित किया जाना, यानी अब अगर आप अडल्ट्री की परिभाषा में आ जाते हो तो फिर यहां पर फिजिकल रिलेशन भी बन चुके हैं, उसके बावजूद भी एक बार का फिजिकल रिलेशन बनाना एक डिवोर्स के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा इस जजमेंट में देखने को मिलता है। अब आप बताइए, मुझे कमेंट में लिखिए इस जजमेंट के बारे में आपकी राय क्या है। क्या सिर्फ एक पति की परेशानी है या पत्नी के सामने भी संकट है? जरूर लिखिएगा। जजमेंट आता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जो कि गीताबाई वर्सेस फत्तू के मामले में देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।